हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप सभी को स्पार्क एजुकेशन में सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है। आप यदि क्लास 10th में हैं तो आज से विज्ञान का मोस्ट वीवीआई 5 सेट करवाने वाला हूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। 2024 के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आप सभी बोर्ड की इस वीडियो को देख सकते हैं। आप क्वेश्चन समय को मिला लीजिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आज मैं पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। ये वीडियो पार्ट 5 तक हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा हो सके तो उससे भी करवा दूंगा। यदि आपको अच्छा लगेगा, इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सर पीडीएफ मिल जाएगी। मात्र 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आज मैं लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम लोग आम भाषा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को सर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को हल्का थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और राइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे बुआ, और इसको देखिए कि सर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। माय डियर, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सर कौन सा पदार्थ, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं, तो वो होता है मिट्टी। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते, चाहे उत्तल हो चाहे कोई भी हो। वो मिट्टी जो होती है उससे हम लोग जो लेंस होता है वो लेंस को नहीं बना सकते। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, बस आपको कोर्स लेने की ज़रूरत है। आपको इस एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये बस ये मेरी आप बात माने और वीडियो को पूरा देखें। और एक बात, 3000 सब्सक्राइब के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करके यदि आप न्यू है तो बोलिएगा न्यू स्टूडेंट्स हो, आपको मैं हर संभव देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, यानी कि एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी क्षमता कितनी है? एक डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर होता हम जानते हैं, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितना? एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी प्लस 100 सेंटीमीटर। बोलिएगा सर क्यों हो जाएगी? आपको पता है कि एक डायोप्टर प्लस 100 सेंटीमीटर ही होता है। यदि आप इस तरह नहीं जान सकते तो समझिएगा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ये 1 क्या होता है? डायोप्टर ही होता है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तीसरा नंबर जो प्रश्न होती है वो आप लोग देखिएगा कि किसी गोले दर्पण की तथा, फिर समझिएगा, किसी गोले दर्पण है तथा किसी क्या है, तो थीन गोले दर्पण की बहुत एक होता है मोटा, एक होता है पतला, तो वही जो है पतला गोली लेंस, दोनों की फोकस दूरी कितनी है? तो -15 है। जब भी सुन ले कि माइनस सुनिएगा तो ये बोलिएगा अवतल ही है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी होता है कोई होता है, एक होता है प्लस यानी कि एक होता है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। तो आपका समझिएगा उत्तल जो होता है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल जो होता है ये सर प्लस होती है, और एक होती है अवतल। अवतल जो होती है वो क्या होती है? माइनस। तो आपको समझिएगा ये यहाँ -15 सेंटीमीटर है, तो आपको सर ऑब्वियसली पता चल गया कि सर ये दोनों अवतल ही होगा। 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चौथा नंबर प्रश्न आपको दिख रही होगी कि सर समतल दर्पण में क्या होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है मेरे को तो देखिएगा, तो समतल दर्पण में आपका सर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए साइन आई बट्टा बराबर साइन आर, यानी कि समझ लीजिए आपतन कोण किसे कहते हैं? आई को सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, साइन बटे साइन आर। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? इक्वल होता है। आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है। ठीक है, बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है, सिर्फ आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब भी पूछे कि जब कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश का सूर्य प्रकाश होता है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो तब अपवर्तन होता है। तो किससे? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश की चाल परिवर्तन होगा तो प्रकाश एक माध्यम से किससे माध्यम में जाएगा? दूसरे माध्यम में जाएगा। और एक बात यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उससे प्रकाश क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का इंग्लिश होता है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, और परावर्तन का मतलब होता है राइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप विश्वास कीजिए, आप बिलीव कीजिए सर, इससे एग्जाम के बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएगी। एक क्वेश्चन से कि आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण हम लोग बताए थे आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण कहते हैं आर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है n/2 होता है। तो सर स्नेल के नियम से क्या होता है? तो सर स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में। बोलिएगा सर ये और ये तो सेम है, लेकिन आप देखिएगा ये n/1 है और यहाँ n/1 दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और स्नेल को नियम हम लोग साइन आई बटे साइन आर कहते हैं, समझ में आई?
एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको सर किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से पढ़ लीजिए, आपकी पूरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। क्या पूछी जा रही है समझिएगा, पहले क्या बोली जा रही है कि सर कोई प्रकाश की किरण है वो कांच की एक स्लैब में 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो सर जो स्लैब होता है वो दूसरे सतह से निर्गत कोण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपको अब इसलिए पता होनी चाहिए बबुआ कि सर 30 डिग्री की कोण बनाएगी। कैसे सर, आपको पता है कि सर कोई प्रकाश जब किरण के माध्यम जाता है तो उसकी अपवर्तनांक क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। एक क्वेश्चन को समझना की जरूरत है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, एक बार पीडीएफ लेने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जल में स्थित किसी वस्तु को, क्या सर, जल में यानी कि कोई डिब्बा है उसमें जल भर दिए और जल में कोई वस्तु डाल दीजिए, हवा से यानी कि जल में किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम दिखाई देती है या अधिक दिखाई देती है या बराबर दिखाई देती है, कम या बराबर। आपको पता रहना चाहिए कि सर जल में स्थित किसी वस्तु को हवा पे देखने पर वस्तु की जो गहराई होती है वो कम दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन को समझिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा, इससे बाहर याद रखिएगा। उत्तर लेंस द्वारा काल्पनिक, और हम जानते हैं कि सर काल्पनिक का मतलब इंग्लिश होता है सर इमेजिनरी, और सर आभासी का इंग्लिश होता है सर VIRAL वर्चुअल होता है, ठीक है। तो काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही को कहते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, ये पूछी जा रही है। तो सर फोकस दूरी और कम दूरी पर ही रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, क्या पूछी जा रही है सर, किसी उत्तल लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। तो किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो मेरे बउआ ऑप्शन नंबर बी बिंब की ओर होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन। 18वां नंबर का प्रश्न देखिए सर, किसी बिंब यानी कि बिंब मतलब होता है वस्तु, तो किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब इसके बीच की दूरी लेंस के फोकस दूरी की क्या होती है। ऑप्शन नंबर से 4 गुने से छोटी। बोलिए सर याद तो ये सब होगा नहीं क्योंकि सर समझे नहीं है। आपको पता है कि सर आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड में 80 में आपको सर 40 बनाना होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सर आधा बनानी होती है, तो आपको ये समझ में नहीं आए तो सर इसको छोड़ देना है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। कौन सही है तो याद रखिएगा बी और सी दोनों सही, क्योंकि से उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब आवर्तित होता है और अवतल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कौन क्या कहते हैं, निर्गत कोण नहीं। आपतित किरण जब भी पूछे और अभिलंब के बीच पूछे तो सर आपतन कोण कहते हैं। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा देखिए, और सभी एग्जाम में पूछा गया 2016-2021 में, देख लीजिए यहाँ आपको पूरी प्रूफ के साथ में दे रखा है। सर प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन जो होता है उसके 2 नियम है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आपको पता होना चाहिए कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के वो अभी 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी। और ये एग्जाम में बार पूछा गया कि 2012 में, 2015 में, 2015 का, 2020 के, 2021 में, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबरिंग चेंज है क्योंकि नंबर सर इस पट्टी भी जो मैं तीर दिखा रहा हूँ इस पट्टी भी क्वेश्चन से। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो 2013 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में। तो अवतल लेंस का जो आवर्तन होता है वो सर V/U, ठीक है, V/U होता है, याद रखिएगा। सर देखिए क्या है सर, परावर्तन के नियम से क्या होता है, तो सर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सर यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सर मैं यही क्वेश्चन को ला रहा हूँ जो सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सर निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुना 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए। चारों ऑप्शन एक ही है, लेकिन सर आपको पता होना चाहिए कि सर प्रकाश की चाल होती है वो मीटर प्रति सेकेंड में होती है, ना कि किलोमीटर में, ना कि मिलीग्राम में, ना कि सेंटीमीटर में। ऑब्वियसली आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जो कि मीटर प्रति सेकेंड में होती है। ऑप्शन नंबर ए। जब कोई बीम अनंत पर रहता है, यानी कि कोई वस्तु है वो अनंत पर रखा जाए तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सर फोकस पर बनेगा। क्यों सर, आपको पता नहीं कि सर वस्तु को अनंत पर रखने पर फोकस ही बनता है, ठीक है। 36, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समझ लीजिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स यानी कि प्लस चार्जेस होता है और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब क्या होती है तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहती है। ऑब्वियसली आपका राइट आंसर क्या जाएगा बी। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, तो सर लेंस का प्रत्येक छोटा भाग सर प्रिज्म। अब प्रिज्म होता है जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर क्या होता है प्रकाश की चाल में प्रवेश करता है। ऑब्वियसली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, और जब भी पूछेगा सर समतल दर्पण का सर फोकस दूरी क्या होता है तो बोलेगा इन्फिनाइट यानी कि अनंत होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सर काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा होती है वो सीधा होता है। और 40 का
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सर गोले दर्पण में यानी कि गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, सभी यहाँ पूछा गया 13 में। तो सर गोले दर्पण एवं फोकसांतर की वक्रता त्रिज्या में सर एफ आर बराबर 2f यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वीडियो को बस यहीं तक रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे। 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस PDF में है। PDF लेने की जरूरत है तो सर लेने की जरूरत इस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाए, आपको सर कम दामों में सबसे चीप रेस्ट में दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया जाएगा, बस आपको लेने की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और 3000 सब्सक्राइब करने के लिए आपको सर पहली बार आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। यदि आप कोई भी बोर्ड हो आपकी सर पढ़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, बस आपकी एक सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।